कभी कष्ट होता है ना तो हमारे यहाँ परंपरा है राम, क्या कहते हैं? राम। जमुआई आती है तो क्या कहते हैं? राम। यही दिन रात भजन है। ये क्या है? कोई सामने मिल गया, भैया राम राम, क्या हाल है, ठीक हो? यही तो दिन रात भजन है? किसी जीव के ऊपर पैर पड़ गया, अरे राम राम, ये भजन है। ये तो है दिन रात, इसी को भजन कहते हैं। रात को जब हम करवट लेते थे तो परंपरा थी राम। एक बार क्या निकलता था? राम। अब तो आए बाएं साए बकते हैं, क्या कहते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको क्या पता? अरे तुम परिवार के साथ रहते हो, हम चेलों के साथ रहते हैं। ये चेले भी तो तुम्हारे ही परिवार से आए हैं मेरे पास। क्या आकाश से टपक के आए? बरसात में टपक रहे थे क्या? ये तुम्हारे परिवार से आए हैं, तुम्ही ने भेजा है। तो ये सब हम देखते हैं, सोते रहते हैं। तो जब पहली बार भर्ती होती है ना इनकी, तो ये जब सोते हैं पास में तो जाने क्या रात में आए बाएं शाए बकते हैं। मैं तो सुनता रहता हूं, तो उठाता हूं, उठ उठ, क्या कह रहा है? इसलिए राम राम, इससे क्या होता है? गलत स्वप्न भी नहीं आते, गलत स्वप्न नहीं आते। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि त्रिजटा ने इसका अनुभव बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में राम 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 कहती रहती हैं, तो मैं भी राम 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 सुनती रहती हूं। और मैं अपने घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे पिताजी राम 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 लेते हैं। त्रिजटा के पिताजी का नाम क्या है जानते हो? विभीषण। ये विभीषण की बेटी है त्रिजटा। तो विभीषण क्या कहता था? राम 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 राम। तो उसने अपना स्वप्न सुनाया था। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरुण नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज ईशा। यह सपना में कहो बिचारी, बीते सत गए दिन चारी। अच्छा सही बताओ, ये स्वप्न सत्य था? और ये स्वप्न ईमानदारी से बताओ, राम से संबंधित था कि नहीं था? हनुमान से संबंधित था कि नहीं था? सपने वानर लंका जारी। वानर कौन? वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो स्वप्न भी आया है तो राम और हनुमान से संबंधित आया है कि नहीं? और रावण को चेतावनी देने वाला ये स्वप्न आया है, और सीता जी को सांत्वना देने वाला ये स्वप्न आया है। रावण के लिए स्वप्न में चेतावनी है और सीता जी के लिए क्या है? सांत्वना है और संस्कारों का परिणाम है। स्वप्न भी अच्छे आएंगे। क्यों? ये त्रिजटा है राक्षसी। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, रामचरण रति निपुण विवेका। भगवान से जुड़ी है, राम से जुड़ी है, इसके पिता राम के नाम से जुड़े हैं, पूरा परिवार राम नाम से जुड़ा हुआ है। कैसा ही वातावरण प्रतिकूल क्यों ना हो, ये मत सोचो जमाना बदल गया, मोहल्ला बदल गया, हम क्यों ऐसे रहे। नहीं, तुम अच्छे बन के रहो। मोहल्ला बदले, जमाना बदले, कुछ भी बदले, लेकिन तुम जैसे हो, संस्कारों से जुड़े रहे हो, अगर खानदान की परंपरा से और सनातन संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो सनातन की परंपरा से तो जुड़े होगे। जब जन्म हुआ है तो परंपरा मत छोड़ो। अच्छी परंपरा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जुड़े रहो। सुग्रीव एक स्वस्थ परंपरा से जुड़ गया। अब तो भगवान का भजन, आपका ही नाम लूंगा। समुद्र के किनारे सभी बैठे हैं। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। समुद्र की लहरें बड़ी डरावनी हैं। आप जब समुद्र के किनारे जाएं, जाती रहते हो, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम, चार धाम में तो समुद्र मिलता है। लहरें बड़ी डरावनी रहती हैं, साहब उठती हैं तो थोड़ा सा। और कभी कभी तो आप घाट पर, तट पर हो, तट पर, और ऐसी लहर आती है कि भागना पड़ता है आपको। कभी कभी तो आपको ही फेंक देती है लहर, है नहीं? तो समुद्र की लहर जो है बड़ी डरावनी होती है।
समुद्र में लहरें उठ रही हैं, रामेश्वरम की बात है ये, तो बड़ी डरावनी लग रही हैं लहरें। जामवंत जी ने कहा ये लहरें उठ रही हैं, ये समस्याओं की लहरें हैं। तुम्हारे परिवार में भी समस्याओं की लहरें उठती हैं, समाज में लहरें उठती हैं। समस्याओं की लहरें बड़ी डरावनी होती हैं भैया। समस्याओं की लहरों से आत्मबल कभी कभी बहुत टूटने लगता है कि अब मैं किम कर्तव्य मूढ़, अब क्या करूं, मरना ही रह गया, अब कुछ नहीं रह गया। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम राम का कार्य करने का संकल्प लो और लेते रहना कि मैं राम काज करूंगा और राम काज के लिए ही आया हूं, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं राम काज में बंद नहीं करूंगा, राम काज से दूर नहीं हटूंगा और अपने हाथों से अच्छा ही काम करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। समस्याओं की लहरें आती रहें, लेकिन आपको इन लहरों से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी क्योंकि जिसने राम काज का संकल्प लिया है, लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जो राम काज से पीछे हटे, लहरें उनको प्रभावित कर गई प्रभावित की नहीं। आप देखें, विचार करें, वहां पर समुद्र के किनारे तट पर राम काज के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए लहरें कितनी ही क्यों ना उठती रहे, मैं राम काज करूंगा। ये संकल्प उस भरे समाज में लिया है तो वो हनुमान जी महाराज ने लिया है, इसलिए हनुमान जी महाराज हर कार्य में सफल रहे, विफल नहीं हुए कभी। क्या हुए? सफल ही रहे। जबकि घटनाएं बहुत घटी, आग लगाई गई, बांधे गए, मारे, चरण करें, बहु हासी, लात घूसे सब राक्षसों ने किया, ऐसा थोड़ी कुछ ना किया हो। लेकिन ये सभी राक्षस मरे, हनुमान जी डरे नहीं। ये सब मरे लेकिन हनुमान जी डरे नहीं, सफल रहे। और सबसे ज्यादा सम्मान हनुमान जी का होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा सम्मान। ऐसा कोई गांव बता दो जिसमें हनुमान जी का मंदिर ना हो, भले ही छोटे रूप में होगा जरूर, भले ही छोटे रूप में हो, बड़ा ना हो, विशाल ना हो, तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कितना धन है, गांव कितना सहयोग कर रहा है। वैसे तो मेरा एक विचार रहता है कि जितने पुराने मंदिर हों उनका जीर्णोद्धार कराओ। नया मंदिर बाद में बनाना, पहले पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार तो कराओ। पुराने मंदिरों के प्रति कुछ सोचा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सोचा जा रहा है? आखिर तुम्हारे पुरखों ने ही तो गांव में मंदिर बनाए। किसने बनाए? अमेरिका के लोग बना गए कि इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस के? गांव में जो मंदिर बने हैं वो तुम्हारे पुरखों ने बनाए कि नहीं बनाए? वो धरोहर के रूप में उनका जीर्णोद्धार कराओ। वो गिर रहे हैं, दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, उनमें मूर्तियां बैठी हैं अंदर, जीर्णोद्धार कराओ। नया मंदिर बनाओ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरा कि तुम मंदिर मत बनवाना, बनाओ, लेकिन पहले पुराने मंदिरों का भी तो उद्धार कराओ, जीर्णोद्धार कराओ। इसलिए गांव के जितने पुराने मंदिर हों उन मंदिरों का जीर्णोद्धार अवश्य कराओ, ये मेरा आदेश है। हनुमान जी बैठे हुए हैं, सभी बंदर बैठे, सुग्रीव जी महाराज के नेतृत्व में सभी समुद्र के किनारे बैठे हैं। और सुग्रीव जी ने क्या कहा है कि जय विधि मिले जानकी आई, जैसे भी सीता जी का पता लगेगा मैं पता लगाऊंगा। लेकिन क्या बतावें, ये समुद्र सामने आ गया है। अब समुद्र सामने आ गया है तो कैसे पता लगाएंगे? जब समुद्र पार करे तब ना। समुद्र आ गया सामने। गोस्वामी जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाय कर संशय राखा।
सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाका, लेकिन सभी ने संशय व्यक्त किया कि भाई हिम्मत नहीं है पार जाने की, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, थोड़ी बहुत हिम्मत है। अरे कहे 100 योजन का है, हिम्मत तो 50 ही की है तो हिम्मत तो है, लेकिन 50 की है तो 100 का। दूसरे ने कहा हमारी 60 योजन की हिम्मत है, लेकिन 100 का समुद्र है। किसी ने कहा हमारी तो 90 तक की हिम्मत है, एक बोला हमारी तो 99 तक की हिम्मत है, लेकिन 1 योजन के पीछे 99 योजन बेकार है। 60 हाथ गहरा कुआं हो, 59 हाथ की रस्सी हो, क्या करोगे? क्यों भाई, जब 1 हाथ कम है, 60 का कुआं है, 59 की रस्सी है, तो क्या करोगे? पानी कैसे मिलेगा? 1 योजन कम है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम राम कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक कमी है ना। क्यों कमी है? जब तक हमारे जीवन में मान दूर नहीं हो जाएगा, तब तक हम हनुमान नहीं बनेंगे, और जब तक हम हनुमान नहीं बनेंगे तब तक हम सफल ही नहीं होंगे प्यारे। इसलिए ये मान हमें हनुमान नहीं बनने दे रहा है। क्या मान? हनुमान का अर्थ क्या है? जिसने अपने मान का हनन किया हो वही हनुमान है। जिसने अपने मान का हनन किया हो वही तो हनुमान है। और ये मान जब तक हमारे साथ रहेगा तब तक जो है हनुमान नहीं बनेंगे। हम हनुमान नहीं बनेंगे तो सफल नहीं होंगे। आपको मालूम होना चाहिए समुद्र में खारा पानी है खारा पानी कि नहीं? क्यों है खारा पानी? सबसे बड़ा अपने को मानता है समुद्र। बोलो भाई, सबसे बड़ा अपने को मानता है समुद्र। कहता है कि मेरी कोई थाह नहीं ले पाया। ले पाया हो तो बताओ। वो कहता है बड़े बड़े पहाड़ हमारे अंदर डाल दो, हम सबको अंदर कर देंगे, चाहे सुमेरु क्यों ना हो, कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हो, हमारे अंदर तो आ जावे, हम सबको डुबो देंगे। अच्छा बोलो, समुद्र की यही भावना है कि नहीं? हमारे अंदर कोई आ जाए हम सबको डुबो देंगे। और कितना अंदर चला जाएगा हमारे गहराई को कोई माप नहीं पाया। सावधान, खारापन है। लेकिन जब यही समुद्र का पानी बादलों के पास पहुंच जाता है तो फिर मीठा हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नहीं मीठा? बोलो। ये बादल कहीं स्टोर है इनके पास पानी का? ये तो समुद्र से ही पानी पहुंचता है, वही बादलों के पास जाता है, बादल वर्षा देते हैं। और जब समुद्र से पानी नहीं पहुंचता है तो बादल आते तो हैं, चले जाते हैं। लोग कहते हैं आज तो साहब बादल ही बादल है, पानी बरसेगा। और फिर थोड़ी देर में अरे पानी क्यों नहीं बरसा? बादल तो आए थे। बादलों से पूछा तुम आए थे तो चले क्यों गए, पानी क्यों नहीं बरसाया? अरे बोले पानी नहीं आया तो चले गए, आ जाता तो बरसा देते। तो देता कौन है पानी? कहां से आता है? बोले समुद्र से। तो देता कौन है? बोले मानसून लाके देता है। कौन देता है? मानसून। इसका नाम ही कितना अच्छा है, मानसून। मानसून। मानसून है कि नहीं? बोलो। इस मानसून ने खारे को क्या था कर दिया? मीठा कर दिया। बोलो कर दिया मीठा कि नहीं? तुम्हारी जिंदगी में अभिमान आएगा तो जिंदगी खारी होगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जिंदगी में जब मानसूनता आ जाएगी तो मिठास आएगी प्यारे, सभी स्वीकार करेंगे,
सभी स्वीकार करेंगे। इसलिए मान सुनता नहीं चाहिए। अभिमान किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 हनुमान जी सीताराम 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 कहते हैं, इसलिए वो हनुमान है। क्या है? हनुमान है। राम से नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। राम से जुड़े रहो। हनुमान जी राम से जुड़े हैं, इसलिए वो हनुमान हैं। बोलो हे हनुमान की नहीं। राम से तुम लोग जुड़ जाओगे, मान से दूर हो जाओगे, हनुमान हो जाओगे। हनुमान हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे अंतःकरण में रहेंगे, हृदय में रहेंगे। सारे काम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, सब कुछ निर्वाह भगवान करेंगे।